Hello everyone. So your upcoming examination is on 20, right? हिंदी है. So हिंदी में हम इस वीडियो में हिंदी का जो व्याकरण पार्ट है ना उसे कवर करने की कोशिश की है और आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पर. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो हम जान ले कि व्याकरण क्या है. व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप या शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है. ये व्याकरण का मैं इधर डेफिनेशन लिखी हूँ. फिर है व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना एवं लिखना सिखाती है. ठीक है. व्याकरण ही वह नियम बनाता है जिनके कारण भाषा में शुद्धता एवं एकरूपता बनी रहती है. तो व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार एंड वाक्य विचार. सबसे पहले हम यहाँ संज्ञा से डील करेंगे. तो संज्ञा तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. संज्ञा क्या है? संज्ञा जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन. संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं. जैसे राम यहाँ पे छूट गया. किसी भी व्यक्ति भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं. जैसे राम, लड़की, पटना, गाय आदि. तो यहाँ पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और प्रत्ययवाचक. तो एक एक करके सबको विस्तार से समझिए. व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति, विशेष, स्थान एवं वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि किसी भी इंसान, हर इंसान का एक पर्टिकुलर नेम है. ओके. जैसे कि एक ग्रुप ऑफ क्लास है. ठीक है. ग्रुप ऑफ क्लास में मैं अगर बोलूंगी कि ए लड़की तुम इधर आओ, ए लड़की तुम इधर आओ, मैं क्लास में तो कितनी सारी लड़कियां होंगी, तो किसे मैं पर्टिकुलरली बुला रही हूँ ये तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है. बट अगर मैं कहूँ सीता तुम इधर आओ, इसका मतलब मैं सीता को बुला रही हूँ. पर्टिकुलर सीता वाली लड़की को मैं बुला रही हूँ. जैसे मैं अगर ये बोलूँ कि ये पुस्तक पढ़ो, यह पुस्तक पढ़ो, में पुस्तक का इतना वैरायटी है, कौन सा पुस्तक पढ़ोगे. बट अगर मैं कहूँ रामचरितमानस पढ़ो, तो मैं पर्टिकुलरली आपको बता रही हूँ कि यही वाला पुस्तक पढ़ना है. ठीक है. हम सब उस जगह घूमने जाएंगे. उस जगह मतलब कहाँ? कितना सारा जगह है. तो हम सब नेपाल घूमने जाएंगे. तो आपको समझ आना चाहिए कि व्यक्तिवाचक एक पर्टिकुलर नाउन को बता रहा है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम को बता रहा है. ठीक है. फिर है जातिवाचक. जैसे कि मैंने कहा एक, जो वही सेम एग्जांपल, ए लड़की, तो लड़की तो कितनी सारी है, उसमें क्यों लड़की का पता तो नहीं चल रहा है ना कि मैं किसको पर्टिकुलरली बुला रही हूँ. ठीक है. तो वही है. लड़की देखिए, फल, फूल जिसमें नाम का बोध नहीं हो, जो वे शब्द जो संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. फिर है भाववाचक. भाववाचक मतलब जिस चीज में हमें भाव का पता चले, गुण का पता चले, दोष का पता चले. जैसे कि वह बहुत सुंदर है. वो बहुत सुंदर है मतलब क्या? वो उसका सुंदर को क्या हम लोग नाप सकते हैं? नहीं. उसको सुंदर को हम छू सकते हैं? नहीं. ठीक है. तो इसमें ये भाव को बता रहा है कि हाँ वो बहुत सुंदर है. इसे हम जस्ट मतलब देख ही सकते हैं. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या लिखा है? वे शब्द जो गुण, दोष, भाव एवं स्वभाव को बोध करा उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे मिठास, खुशी, दर्द, बुढ़ापा. उसका बुढ़ापा आ गया. ऑब्वियसली ही इज अ एजेड मैन, बट उसका बुढ़ापा को हम छू नहीं सकते. ऑल राइट. ठीक है. फिर समूह. समूह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप. ग्रुप को ही हम समूह कहते हैं. तो यहाँ भेड़ियों का झुंड,
भेड़ियों का झुंड एक ग्रुप है। लड़कों का समूह, लड़कियों का समूह, चाबियों का गुच्छा, ये सब क्या है? समूह है। ठीक है। लास्ट है प्रव्यवाचक। जिन संज्ञाओं में, शब्दों में किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिससे हम माप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है। यानी कि जरा दूध लेके आना, तो अब दूध लेके आना तो दूध मैं लाऊंगी, ठीक है, बट कितना दूध? जैसे इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन आप पढ़े होंगे, जिसे हम गिन नहीं सकते। घी, घी लेके आना, तो घी को क्या हम गिन सकते हैं? एक घी, दो घी, हाँ एक जार घी। पानी पियो, पानी को भी हम जैसे बोल सकते हैं कि हाँ 1 लीटर पानी पियो, 2 लीटर, बट पानी इट सेल्फ कैन नॉट बी काउंटेड। ऑल राइट, पानी को हम खुद गिन नहीं सकते हैं। चीनी, ठीक है, चीनी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हम गिन सकते हैं क्या? आप प्रैक्टिकली सोचो, इतने छोटे 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 चीनी के, इतना बड़ा तो नहीं होता, तो गिन नहीं सकते। तो ऑल अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसे हम माप तौल कर सकते हैं बट वी कैन नॉट काउंट, इज नोन एज द्रव्यवाचक, सॉरी द्रव्यवाचक, मैं रॉन्ग प्रोनाउंस करी इसे, द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं खुद, खैर, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये हो गया संज्ञा। फिर है सर्वनाम। सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, यह, वह आदि। वही इसका वही सिंपल सा है कि जो संज्ञा जो सर्वनाम संज्ञा को सपोर्ट करे, उसे हेल्प करे संज्ञा को होने में, उसे सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, आइए एक एक करके देख ले। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जो बात कहता है, सुनता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, इन तीनों शब्दों के लिए ना ये प्रयोग होता है, उसे ही पुरुषवाचक शब्द कैसे, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, ठीक है। अ, तुम कल आओगे, मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, तो इसमें मैं, वह, तुम, हम कल घूमने गए थे, हम, ये सब के बारे में यहाँ बात हो रहा है, तो ये सब पुरुषवाचक शब्द है। मतलब हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बोल रहे, उसकी जगह इसे यूज कर रहे हैं। जैसे राम कल वहां गया था नहीं बोलो, वह कल वहां गया था, तो वह इज सपोर्टिंग नाउन। सपोर्टिंग नाउन को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कह रहे हैं, ठीक है। फिर है निश्चयवाचक। जो सर्वनाम दूर या समीप की वस्तु एवं व्यक्ति के बारे में बताए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कल दिल्ली जाएगी, ठीक है। कोई भी दूर या समीप, कितना दूर है, मतलब वो कितना समीप है, कितना उसके बारे में बताए, वो निश्चय रूप से बताए, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वही पेड़ है जिसे हमने कल देखा था, ठीक है, ये निश्चय सर्वनाम है, कल इसे हमने देखा था, तो ये वही पेड़ है। कल वो दिल्ली जाएगी, हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिए यहाँ पर, ये निश्चय है कि कल वो जाएगी दिल्ली, दिल्ली की जगह घूमने नहीं चली जाएगी कहीं और, ठीक है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे तुम मुझे कुछ फल दोगे, अब कुछ फल में क्या है ना, कुछ मतलब अब वो डिलेमा में है, भाई इसे मैं कितना फल दूं, ये कितना मांग रहा है, ठीक है। तुम किसी के साथ कल मिले थे ना, अब वो सोचने लगा भाई हम तो बहुत जन के साथ मिले थे, किसका बात कर रहा है, ठीक है। मैं मम्मी को बोलूंगी मम्मी दरवाजा पे कोई आया है, मम्मी बोलेगी कौन आया है, ठीक है, कोई आया है तो कौन आया है, ठीक है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसका पता नहीं है कि कौन है। फिर आ जाइए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए कौन, किसका, किसने, किन्हें आदि, मतलब ये सब का यूज करने पे कोई भी वाक्य में हमारा जो वो प्रश्न बनता है, जिसमें जैसे कि तुम कौन हो, ओके,
वह काम किसने किया। तो इससे एक ना क्वेश्चन बन रहा है, लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क आए कोई भी वाक्य में और उसमें इन सब का प्रयोग हो, वही हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम मिलता है। ठीक है, फिर संबंधवाचक में क्या है ना, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसको, उसका, ओके, जो सो। जैसे हम दे सकते हैं, जैसा करोगे वैसा हम भरोगे। तो जैसा करोगे, तुमने जैसा किया है करोगे, वैसा ही भरोगे, तो जैसा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, ये संबंध है, तुमने जैसा किया होगा तुम्हें वैसे ही भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है जो डिपेंडेंट होते हैं, जिनके बीच में रिलेशन होता है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, आपने, अपने आप। मैं अपने आप ही वह काम कराया, मुझे कोई किसी ने बोला नहीं, पर मैं अपने आप ही वह काम कराया। ठीक है, तो यहाँ ये होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये था हमारे सर्वनाम के 6 भेद। आगे का टॉपिक है विशेषण। अब विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे नीला बैग, लाल रुमाल आदि। अब बैग कैसा है, नीला है, रुमाल कैसा है, लाल है। विशेषण मतलब कोई भी चीज, जैसे सुंदर लड़की, लड़की कैसी है, सुंदर है। लंबा लड़का, लड़का कैसा है, लंबा है। तो जो भी हम लोग, जो भी सर्वनाम या संज्ञा शब्द का विशेषता बताए, उसकी खूबी को बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। ये भी हमारा 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक पहले देखिए। गुणवाचक विशेषण गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था आदि विभिन्न विशेषताओं को बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेहनती, काला, अमीर आदि, ये उसके गुण है, मेहनती है वो कैसा है, वो मेहनती है। काला है, काला, काला, मैं कोई भी यहाँ पे भी रंग को नहीं प्रमोट कर रही हूँ और डिमोट कर रही हूँ, मैं खाली बोल रही हूँ ये ड्रेस मुझे काली, या फिर ऐसे समझते हैं, काली फ्रॉक, ये काली फ्रॉक है, फ्रॉक कैसी है, काली है। ठीक है, फिर परिमाणवाचक विशेषण में मापतोल के बारे में बताने वाले, जैसे कि हो गया 2 किलो चावल देना, कितना किलो चावल, 2 किलो। 5 मीटर रिबन देना, 5 मीटर उसका माप है रिबन का। इसे, ये भी विशेषण ही है, क्योंकि हमारा जो संज्ञा है ना उससे पहले लग रहा है। फिर संख्यावाचक, जो विशेषण विशेष्य की गिनती के बारे में बताए उसे संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 10 फूल, कुछ कुर्सियां। ठीक है, फूल कितना है, 10, कुर्सियां कितना है, कुछ, विद्यार्थी सब। तो ये संज्ञावाचक है जिसे हम गिन सके। सर्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और संज्ञा की विशेषता बताए तब सर्वनामिक विशेषण होता है। मेरा घर विद्यालय के पास है, यहाँ पे जो विद्यालय है ना, दिस इज माई नाउन, उससे पहले मेरा आ रहा है, सर्वनाम पहले आ रहा है। बगीचा, बगीचा मेरा नाउन है, संज्ञा है, बट हमारा है सर्वनाम। तो जब हमारा सर्वनाम जो है संज्ञा से पहले आए, इन दैट केस हमारा जो विशेषण है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये था 4 पार्ट विशेषण के। आई होप आपको समझ आया होगा, और इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक का नोट दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक को करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।